गुणरेणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरणनिलयं पैणिसमुकीर्तनं वोच्छं नमिदूर्णनेमि चन्दं न सहायपरकमं महावीरं बन्धुदयसत्ययुतं नोघादेशं तवं वोच्छं नमियूर्णनेमिनाहं सच्चजुष्ठिरण मनसियंगिजुगं बन्धुदयसत्ययुतं ठाणसमुकीर्तनं वोच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आगे यहाँ पर गौमठसार कर्मकांड के अंतर्गत स्थान समुत्कीर्तना अधिकार चल रहा है, जिसके अंदर बंद स्थान, उदय स्थान, सत्व स्थान की चर्चा चल रही थी। यहाँ पर अभी उदय स्थान की चर्चा चल रही है, जो कि पिछले बार हम के आए थे। गाथा नंबर 480-81। गाथा नंबर कितना है तुम्हारे में? 482। तो 482 नंबर गाथा की अब चर्चा करते हैं कि इसमें उदय स्थान किस किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, गाथा देखेंगे। उदयठाणम दोण्णम पणबंधे होदि दोण्णमेकस चदव्यवंद ठाणे से सेयम धवे ठाणम। ज्वाली हो गई थी तो दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, दोबारा देख लो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अनिवृत्तीकरण गुणस्थान, जो कि 9वां गुणस्थान है, उस 9वें गुणस्थान में 5 प्रकृति का जहाँ बंध पाया जाता है, ऐसे प्रथम भाग में तो कसाय वेद रूप 2 प्रकृति का उदय है। 5 प्रकृति का बंध कौन कौन सी प्रकृतियों का पाया जाता है पता है? 9वें गुणस्थान में, अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में 5 प्रकृतियों में कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध पाया जाता है? 4 संजुलन, 1 पुरुष वेद, ठीक है। तो ये 5 प्रकृतियों का जहाँ बंध पाया जाता है, वहाँ पर उदय स्थान कितने का पाया जाता है? 2 प्रकृति का, ठीक है। 4 संजननों में से 1 और 3 वेदों में से 1, ठीक है। 4 संजलन कसाय में से या तो क्रोध का उदय पाया जाएगा, या मान का पाया जाएगा, या माया का पाया जाएगा, या लोभ का पाया जाएगा। और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन 3 वेदों में से 1 वेद का उदय पाया जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रकृति का उदय है। 4 प्रकृति का जहाँ बंध पाया जाता है, ऐसे द्वितीय भाग में भी एक समय तक 1 वेद और 1 कसाय रूप 2 प्रकृतियों का उदय रहता है। जहाँ पर केवल 1 प्रकृति का उदय हो, यानी पुरुष वेद की उदय विच्छुत्ति हो जाए, तो नहीं, पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति हो जाए, उदय विच्छुत्ति नहीं, बंध विच्छुत्ति हो जाए, तो बंध विच्छुत्ति होने के बाद
जहाँ पर एक प्रकृति का व चार प्रकृति का जहाँ पर बंध पाया जा रहा है, वहाँ पर ऐसे द्वितीय भाग में भी एक समय तक एक वेद और एक कसाय रूप दो प्रकृतियों का उदय रहता है। ठीक है। इस प्रकार इन दोनों में तीन वेद और संजुलन कसाय चतुष्क में से एक एक प्रकृति का उदय होने से दो प्रकृति रूप स्थान पाया जाता है, तथा चार, तीन, दो और एक प्रकृति के बंध स्थानों में तथा अबंध स्थान में क्रम से 4, 3, 2, 1 व एक संजुलन कसायों में से एक कसाय का उदय होने से एक एक प्रकृति रूप उदय स्थान है। अतएव वहाँ पर 4, 3, 2, 1, 1 भंग होते हैं। इस प्रकार एक प्रकृति रूप उदय स्थान में भंग कितने बनेंगे? 11। ठीक है। एक प्रकृति रूप उदय स्थान में 11 भंग बनेंगे। द्वि प्रकृति रूप उदय स्थान में 24 भंग। कुल भंग कितने बनेंगे? 35 होते हैं। अनिवृत्तिकरण तुझे उस दिन हमने बतलाया था। तो अब यहाँ पर अब इसी बात को आगे और स्पष्ट करते हैं कि ये 24 भंग किस प्रकार से बनते हैं। तो गाथा नंबर देखेंगे 483। अणयट्ठीकरण पणमा संडिथीणं च सरिस उदयद्धा तत्तो मुहूर्त अन्ते कमसो पुरुषादि उदयद्धा। अब यहाँ पर कहते हैं कि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भाग के प्रथम समय से सवेद भाग के अंत समय तक नपुंसक वेद और स्त्री वेद के उदय का काल समान है, तथा इससे पुरुष वेद और संजुलन क्रोध आदि चतुष्क का उदय काल यथासंभव क्रम से अंतर्मुहूर्त अधिक जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भाग के प्रथम समय से सवेद भाग के अंत समय तक, सवेद भाग माने जहाँ तक वेद कसाय का उदय है वहाँ तक नपुंसक वेद और स्त्री वेद के उदय का काल दोनों का ये समान है, दोनों का अंतर्मुहूर्त समान है। तथा इसके बाद इससे पुरुष वेद और संजुलन क्रोध आदि चतुष्क का उदय काल यथासंभव क्रम से अंतर्मुहूर्त अधिक जानना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें केवल यही बताया जा रहा है। अब आगे और कहते हैं 484 नंबर गाथा यहाँ पर और स्पष्ट करेंगे इसको कि पुरुषोदयेन चणिदे बंधुदयाणं च जुगवदुच्छित्ति शेषोदयेन चणिदे उदयदुच्चरिमम्हि पुरुषबन्धच्छिदी। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो जीव पुरुष वेद के उदय सहित श्रेणी चढ़ते हैं, क्योंकि श्रेणी जो चढ़ते हैं तो श्रेणी तीनों वेदों में से किसी वेद के उदय से चढ़ सकते हैं। नपुंसक वेद के उदय से भी चढ़ सकते हैं, पुरुष वेद के उदय से भी चढ़ सकते हैं और नपुंसक वेद के उदय से भी चढ़ सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर द्रव्य से पुरुष वेद होना अनिवार्य है। भाव वेद कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो भाव वेद में तीनों वेदों में से कोई भी हो, लेकिन द्रव्य से पुरुष होना चाहिए। ठीक है। तो जो जीव पुरुष वेद के उदय से श्रेणी चढ़ते हैं उनके पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति व उदय विच्छुत्ति एक साथ होती है। ठीक है। जो
पुरुष वेद के साथ में श्रेणी चढ़ते हैं। ठीक है, करो नोट। जो जीव पुरुष वेद के साथ में श्रेणी चढ़ते हैं उन जीवों की पुरुष वेद और पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति ये एक साथ होती है। माने उसी समय बंध विच्छुत्ति हो जाएगी और उसी समय उदय विच्छुत्ति हो जाएगी। पुरुष वेद की एक साथ होगी। हाँ, किनके होगी? जो जीव पुरुष वेद के साथ श्रेणी चढ़ते हैं। हमने बोल दिया ना कि भाव वेद की बात करो, द्रव्य से तो सारे पुरुष सही हैं, चाहे वो स्त्री वेदी हो, चाहे पुरुष नपुंसक वेदी हो, चाहे पुरुष वेदी हो, द्रव्य से सभी पुरुष होना चाहिए। ये भाव वेद की बात है यहाँ पर। ठीक है, अथवा चकार शब्द से बंध विच्छुत्ति उदय के द्विचरम समय में होती है। अथवा यूं भी कह सकते हैं कि बंध विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति के द्विचरम समय में होती है। माने द्विचरम माने एक समय पहले हो जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब एक समय, अब उसकी क्या काउंटिंग करें, इसलिए हमने मोटे तौर पर कह दिया बोले दोनों एक साथ होती हैं। लेकिन और बारीकी से देखा जाए तो चकार शब्द जो आया है यहाँ पर, तो उससे ये भी अर्थ झलकता है कि चकार शब्द से द्विचरम समय में होती है। तथा स्त्री व नपुंसक वेद के उदय से जो श्रेणी चढ़ते हैं उनके पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति दोनों स्त्री नपुंसक वेदों के उदय के द्विचरम समय में होती है। ठीक है, लेकिन जो स्त्री वेद से अथवा पुरुष वेद के स्त्री वेद अथवा नपुंसक वेद के उदय से श्रेणी चढ़ रहे हैं उनके बंध विच्छुत्ति, पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति कब होती है? तो ये यहाँ पर बतला रहे हैं कि दोनों वेद नपुंसक वेदों के उदय के द्विचरम समय में होती है। द्विचरम समय में होती है। जैसे स्त्री वेद का उदय है तो स्त्री वेद का उदय दो समय पहले उसकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। किसकी? पुरुष वेद की। मतलब जो भाव से स्त्री वेदी है और श्रेणी चढ़ा, तो पहले वो बंध विच्छुत्ति नपुंसक वेदी करेगा, स्त्री वेदी करेगा पहले? बंध विच्छुत्ति यहाँ कहाँ है? बंध विच्छुत्ति तो पहले ही हो चुकी, पहले गुणस्थान में दूसरे गुणस्थान में। यहाँ तो उदय विच्छुत्ति चल रही है, पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति। तो पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति को स्त्री वेद से श्रेणी चढ़ा है या नपुंसक वेद से श्रेणी चढ़ा है, तो उदय के अंत समय से एक समय पहले अंत समय से एक समय पहले उसकी बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। पुरुष वेद की, स्त्री वेद की बंध विच्छुत्ति कहाँ है? वो स्त्री वेद बहुत पहले हो चुकी, दूसरे गुणस्थान हो चुकी। तो उदय से चढ़ रहा है। तुम बंध की बात कर रहे हो कि उदय की? तो बार बार बंध के शब्द क्यों आ जाता है? ठीक है, बंध विच्छुत्ति की बात नहीं करना यहाँ पर। पुरुष वेद का बंध चलता रहता है 9वें गुणस्थान तक, केवल पुरुष वेद का बंध 9वें गुणस्थान तक चलता है। स्त्री वेद की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में हो जाती है, नपुंसक वेद की बंध विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में हो जाती है, लेकिन इनका उदय जो है 9वें गुणस्थान तक चलता है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कोई जीव, कोई व्यक्ति, कोई मुनि महाराज स्त्री वेद के उदय से श्रेणी चढ़े, तो उनके पुरुष वेद का बंध चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो वह बंध कब तक होगा? कब तक होगा? तो स्त्री वेद के जो उदय का अंत होगा उससे 2 समय पहले हो जाएगा। ये बात है यहाँ पर। यानी स्त्री वेद की उदय विच्छुत्ति होने वाली है, तो उससे 2 समय पहले पुरुष वेद का बंध
जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंध विच्छुति हो जाएगी बंद उसकी। विच्छुत्ति हट जाएगी वहाँ से। हाँ, फिर उसके बाद नपुंसक की उदय विच्छुत्ति होगी। नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा है तो नपुंसक वेद में। अच्छा, तो फिर जो भाव स्त्री वेद से चढ़ा है तो पहले पुरुष वेद की उदय विच्छुत्ति होगी, हाँ, और वो बंध विच्छुत्ति होगी, सॉरी, बंध विच्छुति, और उसके बाद स्त्री वेद की उदय विच्छुति उदय होगी। विच्छुत्ति, उसके बाद नपुंसक वेद की होगी। नपुंसक वेद की पहले हो जाती है। अच्छा, जो स्त्री वेद से चढ़ा है तो नपुंसक वेद। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं, यहाँ पर क्या कहना है, यहाँ पर इनका ये कहना है कि कोई जीव यदि पुरुष वेद से श्रेणी चढ़ता है जी ठीक है। तो पुरुष वेद से श्रेणी चढ़ने वाले की बंध विच्छुति और उदय विच्छुति एक साथ होती है। हाँ, दोनों को तो एक साथ हो जाएगा, वहाँ पर जहाँ बंध विच्छुत्ति में तो विच्छुत्ति हो जाएगी। हाँ, लेकिन भाव से स्त्री वेद। हाँ, तो ये तो हो गया मोटे तौर पर, हाँ ठीक है। लेकिन और बारीकी से देखें हाँ, तो पुरुष वेद की बंध विच्छुति उसकी उदय विच्छुति से एक समय पहले हो जाती है। पुरुष वेद की जो पुरुष वेद से श्रेणी चढ़ाए तो एक समय पहले हो जाती एक है। समय पहले हो जाएगी। तो ये तो हो गया पुरुष वेद निपट गया, हाँ, ठीक है, क्योंकि इसमें भंग निकालना है उनको अच्छा। कि कैसे कैसे भंग बनती है इनकी। नहीं नहीं, आप अभी कह रहे हो पुरुष वेद की उदय विच्छुत्ति एक साथ होती है, एक समय पहले। ऐसा है कि इसमें कोई लंबा टाइम होता, जी, आवली का होता, अंतर्मूर्त का होता, तो वो कहता जब एक समय का अंतर आ रहा है अच्छा, एक समय का अंतर है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया एक साथ। हाँ, एक साथ, अच्छा। अब उन्होंने कहा और बारीकी से देखा उन्होंने, तो और बारीकी से अपन देखेंगे तो एक समय पहले, एक समय का डिफरेंस आता है। अच्छा, पहले बंध विच्छुत्ति, उसके बाद उदय विच्छुत्ति होगी। पहले बंध विच्छुति होगी फिर उदय विच्छुति होगी। विच्छुत्ति होगी, तो यहाँ पर गाथा में जो चकार चकार शब्द आया है तो इससे ये अर्थ निकलता है, ठीक है। ठीक है। अब उसकी भाव स्त्री वेद की 2 समय पहले हो जाएगी। अब इसके बाद कोई जीव स्त्री वेद से चढ़ा श्रेणी, तो स्त्री वेद से श्रेणी चढ़ा है तो स्त्री वेद में के उदय में 2 समय शेष रहने पर, स्त्री 2 समय से हाँ, इनको कहते हैं द्विचरम समय, 2 समय से। तो 2 समय शेष रहने पर पुरुष वेद की बंध विच्छुति हो जाएगी। पुरुष वेद बंध विच्छुत्ति हो जाएगा। हाँ, बंद होना रुक जाएगा उसमें। बंद होना रुक जाएगा, लेकिन सत्ता भी रहेगी अंतर्मूर्त हाँ, तक। उदय तो रहेगा, उदय तो लास्ट तक जाएगा। उदय भी, उदय का एगो रहेगा, उदय है ही नहीं उसका, सत्ता में रहेगा। सत्ता में रहेगा, सत्ता में उदय में आ सकती है, मतलब। ठीक है। हाँ, तो इसकी बंध विच्छुति यहाँ पर हो जाती है। अब इसके बाद अब आगे कहते हैं बंध विच्छुति दोनों स्त्री नपुंसक वेदों के उदय के द्विचरम समय में होती है। ऐसी नपुंसक वेद से चढ़ा के 2 समय पहले 2 समय पहले हो जाएगी। पुरुष वेद की। हाँ, ऐसे ही। अथवा यूं कह लो कि सवेद भाग के चरम समय तक पुरुष वेद का बंधक रहता है, ठीक है। लास्ट समय तक सब। हाँ, सवेद भाग के चरम समय तक, सवेद भाग किसे कहते हैं? वेद से सहित। वेद से सहित, माने वेद के उदय से सहित, वेद से सहित है। वहाँ तक पुरुष वेद का बंध होता है। तो अब इसमें कहते हैं तो पुरुष वेद लास्ट में जाता है, मतलब। पुरुष वेद का बंध तो बाद में बंध विच्छुति बाद में होती, फिर उदय विच्छुति बाद में होती, फिर सत्ता विच्छुति। भाव स्त्री वेद की नपुंसक वेद हुई, उसके बाद बंध विच्छुत्ति पुरुष वेद की बाद में होती है। हाँ, लास्ट में करता है पुरुष हाँ। वेद की विच्छुत्ति। अब मान लीजिए पुरुष वेद से श्रेणी चढ़ाए कोई, जी। ठीक है, तो पुरुष वेद से श्रेणी चढ़ा है तो उसने पहले नपुंसक वेद की सत्ता खत्म कर दी। उदय विच्छुत्ति। उदय विच्छुति का उदय तो है ही नहीं है नपुंसक वेद का, पुरुष वेद का उदय है, और सत्ता है उसकी। तो सत्ता है उसकी। तो पहले वो नपुंसक वेद को खत्म करेगा, हाँ, फिर स्त्री वेद को खत्म करेगा। लास्ट में पुरुष वेद बोलेगा। अभी बंद चल रहा है, पुरुष वेद का भी बंद चल रहा है, उदय भी चल रहा है, ठीक है। अब पुरुष वेद का नंबर आएगा तो पहले बंध विच्छुति करेगा, फिर उदय विच्छुति करेगा, फिर सत्ता विच्छुति करेगा। एक समय का अंतर रहता है बस। एक समय पहले वो सत्ता विच्छुति ज़्यादा समय लगता है, 2 आवली तक रहता है, सत्ता से विच्छुत्ति। सत्ता 2 आवली तक रहती है, अच्छा, वो उदय एक समय तक रहता है। बंद रुक जाने के बाद, क्योंकि जिसको बोले नवक समय प्रबद्ध, तो नवक समय प्रबद्ध जो होता है तो नवक समय प्रबद्ध 2 आवली तक रहता है, एक समय कम 2 आवली तक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि कर्म जो बंद हुआ, अभी बंद हुआ कर्म का, तो 1 आवली तक तो उसका कुछ होना नहीं है, तो 1 आवली तो वो निकल जाएगी, और 1 आवली काल में वह उस पुरुष वेद के द्रव्य को क्रोध में संक्रमण करेगा, तो 2 आवली हो गई,
तो दो आवली में खत्म कर देता है। ऐसा एक आवली का कुछ होता नहीं, एक आवली एक आवली तो वैसा का वैसे ही पड़ा रहेगा। जो नमीर बंद हुआ है वह एक आवली तो वैसा का वैसे ही पड़े रहेगा, उसमें कुछ होता ही नहीं है। और एक आवली काल में उस प्रकृति को क्रोध संजलन में संक्रमण कर देगा, इसलिए दो आवली उसको लगती हैं। तो हाँ, फिर सत्ता से 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर उदय के भंग जो बता रहे हैं कि उदय स्थान कितने कितने होते हैं, कौन कौन से गुण स्थान में कहाँ कहाँ कितने कितने उदय स्थान, उनके भंग कितने कितने हो सकते हैं। जैसे कि पूर्व में बतलाया था, तो पूर्व में जैसे 12 कसाय हैं, तो 12 कसाय के जो उन्होंने भंग बनाए तो अलग अलग भंग बनती है। जैसे स्त्री वेद के साथ में क्रोध मान माया लोभ, पुरुष वेद के साथ में क्रोध मान माया लोभ, नपुंसक वेद के साथ में क्रोध मान माया लोभ, तो 12 भंग हो जाते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने दूसरे तरीके से निकाले थे, तो ऐसे 24 भंग बनाए थे। वो पहले प्रकरण निकल चुका है जी वाला, है ना। तो अब यहाँ पर जो है 9वें गुण स्थान में 2 प्रकृति रूप उदय स्थान में, यहाँ पर 2 प्रकृति रूप उदय स्थान में 24 भंग बनते हैं। तो 24 भंग कैसे बनते हैं तो वो बता रहे हैं। ठीक है। तो 12 भंग तो उन्होंने कैसे बना दिए, प्रत्येक कसाई के साथ में बना दिए। ठीक है, वो तो प्रत्येक कसाई के साथ में बना दिए। क्रोध मान माया लोभ स्त्री वेद के साथ में, पुरुष वेद के साथ में, नपुंसक वेद के साथ में, तो 4 बने एक वेद के साथ में, तो 4 12, तो 12 तो ये बन गए। कोई जीव क्रोधी पुरुष वेदी श्रेणी चढ़ा, कोई जीव स्त्री वेदी क्रोधी श्रेणी चढ़ा, कोई जीव नपुंसक वेदी क्रोधी श्रेणी चढ़ा। 3 भंग बने गए। ऐसी माया की बनाओ, मानी पुरुष वेदी श्रेणी चढ़ा, मानी नपुंसक वेदी श्रेणी चढ़ा, मानी स्त्री वेदी श्रेणी चढ़ा। कितने हो गए जी? 6 हो गए। ऐसी माया की बना लो, मायावी पुरुष वेदी, मायावी नपुंसक वेदी, मायावी स्त्री वेदी। 9 हो गए। ऐसे लोभ की बना लो, मायावी व लोभी क्रोध, लोभी पुरुष वेदी, लोभी नपुंसक वेदी, लोभी स्त्री वेदी। ये 12 भंग हो गए। तो 2 प्रकृति रूप में 12 भंग हो गए। अब 12 भंग तो ये हो गए, और ये 12 भंग कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या अब चल रही है जी। ठीक है। तो वो जो है जी 12 तो हो गई। अब जी 12 होने के बाद अब जी आगे कैसे बनते हैं 12 और कैसे बनते हैं, क्योंकि 24 भंग बनते हैं। तो 24 भंग 12 कैसे बने, तो ये चर्चा अब अपन कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो यहाँ पर सवेद भाग के चरम समय तक पुरुष वेद का बंधक रहता है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ कहते हैं आगे, अर्थात क्रोध संजुलन और पुरुष वेद के उदय के साथ छपक श्रेणी पर चढ़ा है। अतएव जिसने सवेद भाग के द्विचरम समय में 6 नौकसायों के साथ पुरुष वेद के सत्ता में स्थित पुराने कर्मों का नाश कर दिया है, उसके सवेद भाग के चरम समय में एक समय कम 2 आवली प्रमाण काल तक स्थित रहने वाले पुरुष वेद संबंधी नवक समय प्रबद्ध पाए जाते हैं। अतः 5 प्राकृतिक स्थान का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कम 2 आवली होता है। इससे जाना जाता है कि पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति उदय के द्विचरम समय में होती है। ठीक है। क्या आ गया? बंध विच्छुत्ति जो है उदय विच्छुत्ति के द्विचरम समय में होती है। हाँ, कैसे जाना? क्योंकि जो सत्व जो रहता है उसकी सत्ता रहती है, वह एक समय कम 2 आवली प्रमाण सत्ता पाई जाती है। ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पर ये दो प्रकृति रूप अब ऐसे ही बनाते हैं फिर। तो अभी और आगे कहते हैं कि अब आगे इसमें ये एक दो गाथा हम इसको क्लियर कर देंगे कि 24 वाली गाथा। हाँ, अब आगे कह रही हैं ये गाथा नंबर 485 देखते हैं। पणबंधगम्मि बारस भंगादो चेव उदय पयडीयो दो उदय चदुबंधे बारे भवन्ति भंगाहु। तो अब इसमें कह रही हैं कि अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भाग में 5 प्रकृतियों का बंध होता है। प्रथम भाग में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? 5 प्रकृतियों, 4 संजुलन और 1 पुरुष वेद। इस तरह से 5 प्रकृति का बंध होता है। इसमें 2 प्रकृति रूप उदय स्थान है। उदय कितनी का है? 2 प्रकृति का, क्योंकि संजुलन कसाय में से 1 ले लो और 1 पुरुष वेद या नपुंसक वेद या स्त्री वेद, कोई 2 तीनों वेदों में से कोई 1 ले लो तो प्रकृति रूप उदय है। और इसके भंग कितने बनेंगे? तो 4 कसाय इंटू 3 वेद, तो 12 भंग बन जाएंगे इनके। ठीक है, अभी अपन ने बनाए थे वैसे ही। अब नवम गुणस्थान के ही द्वितीय भाग में अब 4 प्रकृतियों का बंध होने लगा। पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति हो गई। ठीक है, तो 4 प्रकृतियों का बंध है। वहाँ भी एक समय पर्यंत, कितने समय? एक समय पर्यंत 2 प्रकृतियों के उदय रूप 12 भंग हैं। क्यों? पुरुष वेद के साथ में, स्त्री वेद के साथ में। किसकी? अभी हमने क्या बतलाया था कि पुरुष वेद की बंद, देखो पहले तो हो रहा है 5 प्रकृति बंद स्थान, तो 5 प्रकृति बंद स्थान के साथ 2 प्रकृति का उदय है। ठीक है, तो वहाँ 12 बन गए। अब इन्होंने क्या कहा था कि सवेद भाग के चरम समय, सवेद भाग के चरम समय पे माने द्विचरम समय में उदय विच्छुत्ति हो जाती है, बंध विच्छुत्ति हो जाती है। ठीक है, स्त्री वेद के द्विचरम समय में बंध विच्छुत्ति हो जाती है। नपुंसक वेद के द्विचरम समय बंध विच्छुत्ति हो जाती है। पुरुष वेद के द्विचरम समय में बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो द्विचरम समय में बंध विच्छुत्ति होने के बाद किसके? उदय के द्विचरम समय में, ध्यान रखना, किसके? उदय के द्विचरम समय में। तो द्विचरम समय में बंध विच्छुत्ति हुई है, उदय के द्विचरम समय में बंध विच्छुत्ति हुई है पुरुष वेद के। तो एक समय कितनी प्रकृतियों का उदय, कितनी प्रकृति का बंध पाया जाएगा? 4 का। बंध कितने का है? 4 का। बंध कितने का है? 4 का। उदय कितने का है? 2 का। क्योंकि एक वेद का उदय है, एक समय तक तो रहेगा। एक समय तक एक वेद का उदय रहेगा, कोई भी हो। तो एक वेद का उदय और एक कसाय का उदय, तो 4 प्रकृति के बंद स्थान में, 4 प्रकृति के बंद स्थान में, 4 प्रकृति के बंद स्थान में 2 प्रकृति उदय स्थान बतलाया। तो एक तो 5 प्रकृति के बंद स्थान में 2 प्रकृति का उदय स्थान, एक 4 प्रकृति के बंद स्थान में। ठीक है, अब इनके 12 भंग बना लो, जैसे ऊपर बनाए थे ना, तो वैसे ही 12 फिर बना लो इसकी। तो 12 कितने हो गए जी? 24 भंग हो गए। एक समय, बस बस। तो ये तो करना नहीं हो गए, ये सिद्धांत है। यहाँ पर भले ही एक समय क्यों ना हो, उसको भी जोड़ा है। ठीक है, तो ये 24 भंग इस प्रकार से 24 भंग यहाँ पर बन जाते हैं। कौन से? द्वि प्रकृति रूप उदय स्थान में। ठीक है, अब इसके बाद और कहती है, पांच प्रकृति बंद स्थान है, 12 और 12 4 प्रकृति बंद स्थान में 12, ये 24 भंग होते हैं। अब आगे बतला रहे हैं
क्या कहते हैं अब कि गाथा नंबर देखेंगे 486। कोहस्य माणस्य मायालोहाणि यठिभागमी चदुति दुगेकं भंगा सुहमे एको हवे भंगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अनिवृत्तीकरण गुणस्थान के द्वितीय भाग से, अनिवृत्तीकरण गुणस्थान के द्वितीय भाग से, द्वितीय भाग का मतलब हो गया यहाँ पर केवल एक प्रकृति का उदय स्थान पाया जाता है। प्रथम भाग में तो दो प्रकृति का उदय स्थान पाया जा रहा था, ठीक है, हाँ, वेद और कसाय। अब वेद खत्म हो गया, पहले भाग में वेद खत्म हो गया, और दूसरे भाग में कसाय हैं। तो कसाय हैं तो एक ही प्रकृति तो रह गई, या तो क्रोध या मान या माया या लोभ, है ना। तो अब यहाँ पर द्वितीय भाग से सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत, कहाँ तक? सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत कसायों की अपेक्षा से 11 भंग होती है। यहाँ पर कितने भंग बनाएंगे? 11 भंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 11 भंग? एक वेद कौन सा हटा दिया? एक वेद कौन सा हटा दिया? वेद तो खत्म ही हो गया। वेद कहाँ है अब? सब वेद खत्म हो गए। वेद 24 भंग बन गए। हाँ, अब तो एक प्रकृति रह गई है, एक प्रकृति उदय स्थान रह गया है। अब देखो, क्रोध मान माया और लोभ के उदय रूप अनिवृत्तीकरण गुणस्थान के 4 भागों में क्रम से 4, 3, 2 और 1 प्रकृति का बंध पाया जाता है, ठीक है। क्रोध के साथ में कितनी प्रकृति का बंध पाया जाता है? तीनों प्रकृतियां, मान का भी, माया के, लोभ का भी, चारों का एक साथ चल रहा। क्योंकि चारों संजननों की बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति एक, ये भी साथ साथ में ही होती है। जहाँ पर बंद रुकेगा वहीं उधर रुक जाएगा। यहाँ एक समय का वेद तो नहीं है? एक समय का वेद तो नहीं, वो तो पढ़ता ही है। एक समय का वेद पढ़ेगा, एक साथ नहीं, एक समय का वेद, पहले बंध विच्छुत्ति, उसके बाद विच्छुत्ति, एक समय। तो अब यहाँ पर 4 प्रकृति के बंध स्थान में एक प्रकृति का उदय स्थान है, तो भंग कितने बनेंगे? 4। क्रोध का भी हो सकता है, मान का भी हो सकता है, माया का भी हो सकता है, लोभ का भी हो सकता है, लेकिन बंध चारों का है, ठीक है। क्रोध के उदय में चारों का बंध, क्रोध के उदय में चारों का बंध है। तो 4 प्रकृति स्थान, 4 प्रकृति बंध स्थान में 4 भंग बन गए। 4 प्रकृति बंध स्थान में 4 भंग बन गए। उदय किसी का भी हो सकता है, ठीक है, उदय तो किसी का भी हो सकता है, बंध चारों का है, ठीक है। जैसे मान के साथ मान का बंध है, मान का बंध है, हाँ, तो इनका भी उदय है साथ में, फिर इनका ही बंद हो रहा है, फिर माया। जैसे मान कसाय के उदय से कोई श्रेणी चढ़ाए, ठीक है, तो पहले वो क्रोध का क्षय कर देगा, तो क्रोध का बंध और उदय दोनों क्षय हो जाएंगे, तो 3 प्रकृति का बंध स्थान रह जाएगा, मान, माया, लोभ, और उदय एक ही का रहेगा, मान का, ठीक है। तो 4 प्रकृति के बंध स्थान में कितने भंग बनेंगे? 4। और 3 प्रकृति के बंध स्थान में कितने बनेंगे? 3। और 2 प्रकृति में 2, और 1 प्रकृति में 1, जोड़ दो, कितने हो गए जी? 4, 3, 7 और 2, 9, 11, 9, 10, 11, 12, नहीं 11 ही होंगे, 4, 1 तो 4 और 3 7, और 2 9, और 1 लोग के साथ अकेला 10, तो 10 तो हो जाएगा अनिवृत्तीकरण में, है ना। और एक प्रकृति का उदय स्थान रह गया है, वो रह गया सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में, तो 1 वो जोड़ दो, तो कितने हो गए टोटल? 11। ये 11 प्रकृति का उदय स्थान बन जाएंगे। एक भंग जोड़ा वो किसकी अपेक्षा से जोड़ा बनना है? वो भी तो लोभ की अपेक्षा से जोड़ा, लोभ की अपेक्षा से। तो फिर एक भंग और कहाँ से बनेगा? ये 9 गुण स्थान के हो गए 10। अच्छा, लोभ के साथ एक इसका, फिर लास्ट में सूक्ष्म लोग अलग है, सूक्ष्म लोग एक अलग है, लोभ के 2 बनेंगे, हाँ, एक सूक्ष्म सामान्य, एक हाँ, सूक्ष्म लोभ से। हाँ। तो इस तरह से ये सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में मोहनी कर्म के
बंध रहित, सूक्ष्म बंध रहित, ये क्या हो गया? बंध रहित, यहाँ पर बंध नहीं है, बंध रहित के उदय स्थान में एक भंग है। ठीक है ना? सूक्ष्म रूप का उदय है वहाँ। 4 प्रकृति के बंधे स्थान में 4 भंग, 3 प्रकृति के बंधे स्थान में 3 भंग, 2 प्रकृति के बंधे स्थान में 2 भंग, 1 प्रकृति के बंधे स्थान में 1 भंग, और बंध रहित प्रकृति के बंधे स्थान में 1 भंग। तो सूक्ष्म रूप लास्ट वाला। ठीक है? तो इस तरह से ये इन्होंने क्लियर किया कि 24 भंग कैसे बने, 11 भंग कैसे बने, ये सारा का सारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इस प्रकार से आज का समय समाप्त होता है। शेष विषय कल देखेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। आज सही आधा घंटा करो।